ये दिन दूर नहीं है कि घर घर में कैंसर आ जाएगा। ये इनके अंदर ना, हाँ, इनके अंदर ये गंदा खून पी रहे हैं, ये नसों का गंदा खून होता है, वो पीती रहती हैं। क्या समस्या है? ब्लड कैंसर। उम्र कितनी है? 19। 19 साल का ही हो? डॉक्टर में 2-3 साल चले, कोई खराब नहीं। फिर पूरे में 3 महीना दवाई ली, फिलहाल सही। तो आयुर्वेदिक दवाई में आप विश्वास कर रहे हो कौन कर रहे हो? आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो कैंसर को जड़ से खत्म कर देती हैं। आज 6 महीना दवाई लेता होगी मैंने, 5-6 महीना एकदम टकाटक है। फिलहाल तो कोई तकलीफ नहीं। जो लंग्स के अंदर जो गंदगी जमा है ना, वो निकल जाएगी इनसे। यहाँ पर दर्द से लेके कैंसर तक का लगभग सभी रोगों का हम इलाज करते हैं। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। राम राम जी, मोक्ष भोजल को पे थारू बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग 10-10, 15-15, 20-20 सालों परेशान हो रहे हैं अपने दर्द न लेके, और कैंसर की एक ऐ की पीड़ा वह है कि कठे ना कठे भी को जाके इलाज है वो मिले को नहीं है, और बहुत कम जगह वह है जठे मिला है। तो मैं आज आगे हूँ शिंगाणा से, केवल मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इश्कपुरा गांव है, पठे में आई हूँ। चारों तरफ से देख रहे होगा कि भाई प्राकृतिक एकदम पहाड़ियां ही ई के बीच में ही ते देख रहे होगा सामने ही नाम पड़स को राजीव दीक्षित वैदिक आश्रम है, बठे में आई हूँ। 15-15, 20-20 सालों जो लोग परेशान हो रहे हैं, कया के गोदाम दर्द रहे, कई के सर के अंदर रहे, कया के कमर के अंदर रहे। और अभी एक महिला ही जो लेट रही, और भाई आका पैर को ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि 3 कीड़ा ही बस जरूरी का भाई आंटी जी ही बाकर लगा रखे ही। ये अपने जैसे मतलब इनके कमर से लेके पैरों में दर्द था, और साथ में इनके वेंस वेरिकोज भी था। तो पहले तो इनके शुरुआत में हुई थी कपिंग थेरेपी, उसके बाद में इनके जो गंदा खून है इनके शरीर में, मतलब ये जो नॉर्मल भाषा में गंदा खून और हमारी भाषा में आयुर्वेदिक भाषा में गंदा आम, ठीक है, जो गंदा आम बना हुआ था इनके, वो निकालने के लिए नसों में इनके लेज थेरेपी लगती है। पहले भी इनके कमर में लगा चुके थे आज से 2 दिन पहले, और आज ये तो ये देखो जो धीरे धीरे ना ये चल रही हैं। हाँ, मतलब यह थोड़ी बढ़ रही है धीरे धीरे। हाँ, ये इनके अंदर ना, हाँ, इनके अंदर ये गंदा खून पी रहे हैं, ये नसों का गंदा खून होता है, वो पीती रहती हैं। अच्छा, तो ये खड़े हुई मतलब आपने राजस्थान में थोड़ी है? नहीं, राजस्थान में नहीं, अपने ये अपने हिमाचल, आसाम इस साइड में मिलती है। इनके अंदर आपको खानो पीनो भी रवा है कि कहीं ये नहीं, जीवित रहे? खाना आता है इनका, लिक्विड टाइप में आता है खाना इनका। इनके अंदर 32 दिमाग होते हैं। 32 दिमाग? हाँ जी, हड्डी होती है नहीं, लेकिन 32 दिमाग होते हैं इसके अंदर। गंदा खून होता है ना, सिर्फ वहीं पे लगती हैं। अच्छा। हाँ, अपने नॉर्मल जहाँ लगा देंगे वैसे नहीं लगेंगी। अच्छा, पहले ये चेक करेंगी कहाँ पे गंदा खून है, अपना मुंह चला चला के देखेंगी, और फिर जहाँ पे गंदा खून होगा वहीं पे निकालेंगी। तो प्रदीप जी यो थोड़ा सा बताओ कि अभी फिलहाल की कुछ चल रहे है, यो तेल है पानी है की है? देखो, ये कुछ जड़ी बूटियों से तैयार होके और कुछ इसमें तेल डलते हैं, उससे काढ़ा तैयार होता है आयुर्वेदिक औषधियों का। सिरोधारा बोलते हैं इसको। अपने जो ऋषि मुनि थे वो ये पद्धतियां किया करते थे, पहले इन्हीं पद्धतियों से उपचार होता था। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा और उच्च कोटि के लोग थे वही अफोर्ड कर पाते थे। हमने यहाँ पे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अफोर्ड करवाया है, और एक समाज सेवा के उद्देश्य से, और बिल्कुल कम से कम शुल्क में हम यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। अपने शरीर का जो हिस्सा है ना, सर का हिस्सा, ये मेन पार्ट होता है। बिल्कुल। अगर ये ठीक रहेगा, जैसे अपना सर दुखने लग जाता है तो पूरे शरीर में अपने हरारत आ जाती है, बिल्कुल काम करने का अपना मन नहीं करता है, ठीक है। और शरीर, ये जो सर है, ये सिरा प्रदेश जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा तो अपने शरीर के सारे अंग काम करेंगे अच्छे से। तो ये जितने भी सामान रख रखे सारी जड़ी बूटी? सब जड़ी बूटियां हैं, क्वाथ हैं, आयुर्वेदिक तेल हैं मेडिकेटेड, जो हम यहाँ भी तैयार करते हैं और ऋषिकेश हरिद्वार से मंगवाते भी हैं। अच्छा। तो मैं प्रदीप जी थोड़ी सी जानना चाहूंगी अठे के बारे में कि थे यो अठे स्टार्ट क्या करियो, अठे के बारे में क्या सोचो कि बिल्कुल मतलब शांत एरियो पहाड़ी इलाको है? देखो, यहाँ का इन्वायरमेंट, हम बिल्कुल ऐसी जगह, यह जगह तलाशने के लिए भी मेरे को 2 साल लग गए, है ना। तो इसमें क्या है कि प्रकृति की गोद में यहाँ एक तो देखो पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ हमें औषधियाँ मिल जाती हैं। अरावली जो पर्वतमाला के जंगल हैं, यहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ हैं जो आम लोगों को नहीं पता है। कैंसर से संबंधित भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, हृदय रोग से संबंधित, लीवर, किडनी, सब रोगों से संबंधित यहाँ पे सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ हैं जो उपचार में काम आती हैं। तो हमें सुविधा हो जाती है यहाँ से लेके आने। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या नाम है भाई थारो? सीमा। सीमा खड़िया का रहने वाला? सिंगाना। शिंगाणा का रहने वाला। क्या समस्या है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। उम्र कितनी है? 19।
19 साल का ही हो? 2 साल पहले इनका बीमारी थी, उल्टी खूना की उल्टी वगैरह, हार्ट पग दुखना सब कुछ मतलब प्रॉब्लम ढंग से आई हुई। फिर जयपुर भर्ती करे थे, जो जयपुर में इनका ब्लड कैंसर बता दी। बट से 2 साल पहले दवाई ली थी पर कोई सुधार को नहीं हो। 2 साल दवाई चाल के मतलब जो ब्लड की कैंसर की जो रिपोर्ट हो 6 महीना पे भी जांच कराई, 2 बार जांच कराई तो भी मैं कुछ आराम आया। जब फिर बाद में कोई भाई थो जो अंकल आया करता था, वे बताया मन कि बढ़ जाओ वो दिखा ले कि तो आराम आ जाऊँ बता देंगे। फिर हमारे आया 6 महीना पहले। तो ये शुरू में जो दवाई थी दी थी ना, वो यह बोला कि पहले उनको फॉलो करो, जो चीज़ बताऊँ ना वे मत खाए। आयुर्वेदिक में इतनी यही जरूरी है, देसी गाय को घी भी में सब्जी रोटी सब कुछ देसी गाय का घी में खाना है। बाकी दूध छाई वगैरह रिफाइंड सरसों मतलब ये चीज सब कौन कुछ लेनी? सब कुछ बंद कर दियो तो फिर 2 महीना में उनका सुधार को 8 पग दुखना सब कुछ आल टोटल। आज 6 महीना दवाई लेता होगी मैंने, 5-6 महीना एकदम टकाटक है। फिलहाल तो कोई तकलीफ नहीं। आजकल लोग चाउमीन खाते हैं, चाय पीते हैं, बर्गर खाते हैं, कहीं न कहीं वो रस रक्त को दूषित करता है। अपने शरीर का अधिकार क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक है। जैसे अपन ने कुछ खाया, यहाँ तक अपना अधिकार है। उसके बाद में जो करना है शरीर को करना है, वो शरीर ही करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज आप खाते हैं तो उस पर 10 बार विचार करें, ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है ना। जैसे लोग चाय पीते हैं तो चाय रस रक्त धातु को दूषित करती है, मेद धातु को दूषित करती है, जिससे शरीर की चिकनाई खत्म हो जाती है। चिकनाई खत्म होगी तो जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन ये होने लग जाता है। अक्सर आजकल हर घर में दर्द का पेशेंट मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गौर नहीं करते हैं कि वो सब चीज़ें चाय पीने से और गलत चीज़ें खाने पीने से ही होती हैं। देखो कोई भी रोग बाहर से नहीं आता है, भाई किसी ने मंत्र मारा और दर्द आ गया, ऐसे नहीं आता है। हर समस्या अपने खाने पीने से ही पैदा होती है। ये रस्सी से एक बार इनका मतलब जो ब्लड ना वो रोक देते हैं शरीर का। तो ब्लड में दर्द होने का मतलब है शरीर के अंदर की थक्के जम गए पैर के अंदर, तो एक बार रस्सी से वो रोक देते हैं। और फिर जैसे रस्सी से खोलेंगे ना तो थक्का या तो टूटेगा सरकेगा, आगे खिसकेगा तो दर्द आगे खिसकेगा, और थक्का अगर टूट गया तो दर्द वहाँ से खत्म हो जाएगा। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? सज्जन तो सजन जी खड़े हो सिंगाना से। सिंगाना शो। तो क्या समस्या है थारे? मेरा जोड़ा में दर्द हो जगह 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 पूरे शरीर में? पूरा शरीर में। कितने साल हो? 3-4 साल से। 3-4 साल। तो ये दर्द कहीं हो ये भी पता लग गया कि दर्द में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और बढ़ने लागू। डॉक्टर ने दवाई ली, कोई आराम को नहीं आया। कई साल इलाज चलो डॉक्टर का? डॉक्टर में 2-3 साल चलो, कोई आराम को नहीं आया। अच्छा पाछूर आयो कोई आदमी बताए कोई बड़े आयुर्वेदिक दवाई लो थे मन से आराम आओ। बनवा। हाँ, फिर पूरे में 3 महीना दवाई ली, फिलहाल सही हूँ। तो आयुर्वेदिक दवाई में आप विश्वास कर रहे हो कौन कर रहे हो? विश्वास कर रहे हैं ना? क्योंकि पहले वाला बड़ा बुजुर्ग ही आयुर्वेदिक पर ही ज्यादा ध्यान देता है ना, विश्वास कर रहे हैं ना। तो अभी पूरे शरीर में मतलब कितनों का आराम है थारे? मेरे तो पूरा आराम है साहब। मतलब दवाई बंद कर दी, 3 महीना दवाई ली और दवाई लेने के बाद में सही हूँ बिल्कुल। कई जना ने भेजे हमें और बन के भी आराम है। ये सजन जी हैं, इनको कुछ समय से गठिया की समस्या हो गई थी, गठिया का दर्द आ गया था। पूरे शरीर में इनको सूजन था, हर एक जॉइंट में। और इन्होंने हमारे पास 3 महीने प्रॉपर परहेज के साथ इलाज लिया है और ये आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। 2-3 महीने हो गए इनकी दवाइयाँ भी छुट्टी हुई हैं बिल्कुल। परहेज को नाम आयो यानी परहेज के का नाम है? परहेज देखो, जैसे चाय है, बीड़ी है, सिगरेट है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो अपने रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं को दूषित करती है। आयुर्वेद में परहेज ही सबसे पहली औषधि बताई गई है ना। परहेज जो व्यक्ति करेगा उसको जल्दी फायदा मिलेगा, परहेज जो नहीं करेगा उसको फायदा नहीं मिलेगा। अन्य कैंसर रोगियों से भी एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग जब भी कहीं से भी दवाई लें, ठीक है, परहेजों का पूरा पालन करें। अगर आप सुधार होने के बाद में गड़बड़ करेंगे तो कैंसर रिपीट होगा ही होगा। तो प्रदीप जी आपने क्या को इलाज हुआ है और थे भी मतलब कड़े के ये सारी चीज सीखी ही, थोड़ा सा अपने दर्शकों ने बताओ। 2 साल हो गए, 2 साल से संस्था चल रही है, ठीक है। यहाँ पर दर्द से लेके कैंसर तक का, जैसे और भी बड़ी बीमारियां हैं जैसे किडनी है, शुगर है, लगभग सभी रोगों का हम इलाज करते हैं। और मैं भी बहुत सारे वैद्य चिकित्सक महात्माओं के पास शिक्षा दीक्षा ली है, अब भी मेरे ग्रंथों का अध्ययन चल रहा है ना। तो शिक्षा देखो, ज्ञान है कभी पूरा नहीं होता है किसी का भी, है ना। तो शास्त्रों का अध्ययन चलता भी रहता है और समाज सेवा कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं।
और हमारी संस्था के बीएमएस डॉक्टर भी हैं, ठीक है, और पूरी टीम भी है जो लगातार जो भयानक खतरनाक बीमारियां हैं उन पे रिसर्च चलते रहते हैं। ये लंग्स बस्ती चल रही है, ये छगन जी हैं बड़ा गांव से। अच्छा। इनको गले का और फेफड़े का कैंसर था। यहाँ से इनकी 4-5 महीने से दवा चल रही है और पहले से इनको काफ़ी आराम है। ये आयुर्वेदिक तेल हैं, विशेष औषधियों से तैयार किए हुए तेल है। हाँ। अंकल जी कब सवारे उठे? 5-6 महीना होगा। 5-6 महीना होगा। अच्छा अच्छा, तो कुछ आराम लाग रही होगी? सोई आराम है। सोई आराम है? सोई आराम कैसे है तो फिर कहीं आ रहे हो? सोई आराम तो होगा ना। तो आज तो देखो 100 दिन की तकलीफ एक दिन में थोड़ी ठीक हुआ है। सही बात है। तो भाई तेरे समझ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, फिर भी मैं बता दूं, अंकल जी बोल रहे हैं 100 दिन की तकलीफ एक दिन में ठीक होने हुए। तो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है मतलब? बिल्कुल सही है। अच्छा 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 अच्छा। पहले इनको खाने पीने में समस्याएं थी, दर्द होता था, अब आराम से खा पी पाते हैं, सारी समस्याएं ठीक हैं। थोड़ी सांस से संबंधित समस्याएं हैं, उसका भी इलाज चल रहा है। सांस बहुत उठे, बहुत तेज है, मतलब आप दूर से भी महसूस कर रहे हो। सांस सांस की है। या गाड़ी हाँ, मतलब कैंसर से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, सांस वाली समस्या है, ये भी कुछ लापरवाहियाँ हो गई थी इनसे, उनकी वजह से, बाकी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इनको हम कहते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है, हमारे पिता तुल्य हैं, चलो गुस्सा भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। बार बार हम इनको समझाते हैं कि आप परहेजों का पालन करो। शुरू में इन्होंने मेरे से, मैं इनको 1 महीने की दवाई दी थी मैंने, इनकी सारी समस्याएं, इनके घर वालों का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने इनको, जैसे जो भी रोगी होता है ना, 15 दिन में मैं अपडेट के लिए उसको बोलता हूँ कि आप 15 दिन बाद में मेरे को बताओ कितना क्या रिलीफ है आपको, ठीक है। तो इनके घर से फ़ोन आया कि जी बिल्कुल एकदम सही है, दर्द वर्द बिल्कुल गायब हो गया, 15 दिन के अंदर अंदर ही सारी समस्याएं ठीक हो गई थी। फायदा हुआ था पहले 2-3 महीने में, बहुत ज्यादा। सांस वगैरह सही हो गया था बिल्कुल। फिर आपने बीड़ी पी, फिर दोबारा गड़बड़ हो गई, अब नहीं पियेंगे ना? दूसरा नहीं समझाऊं। अब तो दूसरा नहीं समझाओ हो। अब तो अंकल जी कह रहे हैं कि मैं गलती करती तो इसलिए दूसरा नहीं समझाऊं कि भैया की गलती मत करो। ये सलमान है, यूपी बिजनौर के निवासी हैं। अच्छा, यूपी से ही? हाँ जी, इनको पिछले 4-5 साल से साइटिका का दर्द था, कमर से लेके पैर में आता था। अच्छा। बिल्कुल ये चल भी नहीं पाते थे, काम भी नहीं कर पाते थे। और इनको 4-5 साल से शुगर की भी समस्या थी, शुगर 350 जाता था इनका। अब और ये रात में कम से कम 6-7 बार पेशाब करने के लिए इनको उठना पड़ता था। जो आदमी 6-7 बार पेशाब करने के लिए उठेगा वो सोएगा नींद कब कब? लेगा? ठीक है, अब इनकी सारी समस्याएं ठीक है। 7-8 दिन इनको हमने इलाज दिया, यहाँ पे थेरेपियां दी, 3 महीने इनकी लगातार दवाइयाँ चलाई, अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और शुगर भी इनका नॉर्मल आ रहा है 100-120। मेरे क्या लगभग लॉकडाउन टाइम से मेरे दर्द था कमर में, तो दोनों टांगों में जाता था और बहुत दर्द रहता था मेरे काफ़ी। तो इधर इलाज कराया, 8-10 दिन थेरेपी ली, अब अच्छा महसूस है। हमारे जो ग्रंथ हैं अष्टांग हृदयम, ठीक है, इसके अंदर वर्णित है कि इंसान को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब आप सभी लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं, इनको कैसे पढ़ें? तो हमारी 1 मार्च से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है अष्टांग हृदयम ग्रंथ की, जिसमें एकदम सरल तरीके से हम आपको ग्रंथों का अध्ययन करना सिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पंचक्रम की थेरेपियाँ होती हैं उसके बारे में भी ट्रेनिंग देंगे। इसके अंदर हमारे जो दिए हुए नंबर हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास शुरू होंगी, आप घर बैठे और आयुर्वेद को सीख सकते हैं। क्या समस्या ही? आज से मेरे 1.5 साल पहले दर्द आया, दर्द आयो? कठे आयो? ये कंधा में, गर्दन में, और ये हाथ सुनसी होगी, जैसे करंट लगता है ना, ऐसे झरन होती, झंझन वाला हाँ, ही? हाँ। फिर मैंने 6 महीने घूमा कहीं दिखाने के लिए, कोई इलाज नहीं हुआ। फिर यहाँ मेरे 7 दिन मसाज हुई और नाड़ को, गर्दन को कुटकाया उसने तौलिया से, वो ठीक हो गया। और 7 दिन मसाज चली और 1 महीने में लगातार आया। अच्छा, दवाई ली, वो दिल्ली यहाँ घूमता। 1.5 साल पहले मेरे बच्चों की हालत बुरी हो गई थी। अच्छा। कि उसको कैसे पालन पोषण करेंगे, हम पीड़ित हो गए। फिर मैं 6 महीने से मैं बिल्कुल फ्रेश। मतलब 5-6 महीना ही जा इलाज चालू थारो?
नहीं 1 महीने चला मेरा। 1 महीने हाँ, चलो। 1 महीने। और अभी फिलहाल ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, 6 महीने से मतलब अभी थे के काम करो? बेलदारी। अच्छा बेलदारी। अच्छा मतलब भाई जड़े भी काम मिल जाए हाँ, बड़ी वही- चल वही जाओ करता तो हूँ। यो तो थारा मतलब बहुत हार्ड वर्क हुआ है, हाँ, ज्यादा ही hard काम हुआ। मान लो कि अगर चेजा बाठा पर भी जा रहे हो तो दिनों सुबह 8 बजे लेके शाम की 5-6 बजे लगा तक रहता काम है, करता रहो, लगता है। वजन भार भी उठाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो 30-40 किलो वजन उठा लो, कोई समस्या हाँ नहीं? ना, कोई समझा नहीं। ठीक हो मतलब? बिल्कुल हाँ। तो हिंदी देख रहे होगा कि भाई जो अंकल जी ही बाका हाथ के अंदर रस्सी है वह बांधी बिल्कुल सही तरीका में रस्सी है वह बांधी है, बिल्कुल भी एक अंदर भी कम ज़्यादा स्पेस को नहीं है, बी टाइट तरीका में रस्सी है वह बांधी है। तो अंकल जी राम राम। राम राम। कड़ा का रहने वाला हो? मैं सीओडी रहने से हूँ। अच्छा क्या नाम है? अशोक कुमार नाम है तो क्या समस्या है? मेरा। ये इसमें हाथ में दर्द है, ये हाथ में दर्द है? हाँ, इससे ज्यादा उठता नहीं था ये। अच्छा उठो को नहीं इससे ज्यादा? हाँ, हाँ। काम कौन कर पाता? ना कई साल हूँ? अब ये 3-4 महीने से था, तो मैं बीच में थेरेपी भी करवाई थी, तो उससे कोई आराम नहीं मिला। तो अभी ये फिलहाल अभी फिलहाल है आराम। मतलब अड़े के तक दिन हमारे हो? अरे 4-5 दिन है मुझे। 4-5 दिन होगा। हाँ तो अभी फिलहाल ठीक है? हाँ, फिलहाल थोड़ा आराम है। अच्छा आराम है। हाँ। तो पैर मतलब सॉरी हाथ ऊपर करवा लागे हो कौन करवा? हाँ, थोड़ा थोड़ा उठने लग गया। हाँ जी राम राम। राम राम। क्यों गो पगा के? पगंग तो भाई गोड्डा ही जमाई। गया के? हाँ कब सो आ रहे हो उठे? पूरे तो 5-6 दिन होगा। 5-6 दिन होगा। तो ये गोड्डा तो थारा पग तो बांध दिया सागेड़ा? पग तो बांध दो तो ठीक हो जाए, तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता सही, यानी बांध दो कोई दिक्कत को नहीं है। पग तो जाएगा तो तुम्हें दर्द तो है। 20 साल को देखो। 20 साल होगी? उससे समय से मैंने सारा चेक कराया, जो कहीं ऑपरेशन बने। कब सो आ रहे हो उठे? पूरे 5-6 दिन होगा। 5-6 दिन होगा। तो ठीक है के भी? ठीक है, थोड़ा बहुत आराम तो है। देखो मतलब अभी बेरो पट से बेरो। हाँ, ये भी तो मिनट में थोड़ी पता लगा। 15-20 दिन को नाम लियो। टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा एक रिसर्च किया गया है जिसके अंदर कीमोथेरेपी के द्वारा जो मृत कोशिकाएं हैं उनके भी दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट पैदा करती हैं, खतरनाक होती हैं। मैं हर एक चिकित्सा पद्धति का सम्मान करता हूं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो कैंसर को जड़ से खत्म कर देती हैं। प्रॉपर परहेज और सारी चीज़ें नियम से की जाएं तो। आजकल क्या हो रहा है, हम ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, रेडिएशन वगैरह उससे फैलती है। देखो एक मात्र 8 महीने का बच्चा है जिसको आँख का कैंसर हो गया है। पहले हम ग्रामीण अंचल में देखते थे कि हमें एक भी रोगी कैंसर का नहीं दिखता था, लेकिन आज किसी भी गांव में आप जाओगे, रिसर्च करोगे, ठीक है, तो आपको 40-50 रोगी हर गांव में मिल जाएंगे। ये दिन दूर नहीं है कि घर घर में कैंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह से लोग लापरवाही करते रहे, तंबाकू का सेवन करते रहे, हर एक घर घर में कैंसर आ जाएगा, क्योंकि कैंसर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। तो मेरा यही अनुरोध है कि लोग जितना अपना ध्यान रखेंगे उतना ठीक रहेगा। सरकार की जो लिस्ट है उसके अंदर तो डाटा भी नहीं आएगा, है ना, डेटा भी नहीं आएगा कि कौन कैंसर से मरा है, कौन कैंसर से नहीं मरा है। ठीक है, तो यही अनुरोध है, बस इतना ही कहना चाहिए। तो वीडियो है बहुत ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दियो, कोई कभी थारा आसपास में की समस्या है तो। और ऑल टोटल अड्डा की जो लोकेशन नंबर सारी चीज़ें ब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, पहाड़ा के अंदर यह जगह है ब बना रखी है। कोई प्रदूषण नहीं, एकदम शुद्ध हवा शुद्ध पानी थाने मिलेगो। राम राम सा, धन्यवाद।